दोस्तों अभी आपने बहुत से निकॉन कंपनी के कैमरे डीएसएलआर यूज किए होंगे। आपने दोस्तों 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 5000, 5200, 5500, 5600 ऐसे बहुत से कैमरे हैं जो आपने यूज कर लिए होंगे। दोस्तों इन कैमरों में जो सेटिंग्स होती है वो अलग होती है। और दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको निकॉन के 7000 में 3 सेटिंग्स बताएंगे जो आपको 5200, 5600 या 3300, 3500 कैमरे में नहीं मिलेगी। उनमें दोस्तों जो सेटिंग्स होती हैं वो अलग होती हैं, मतलब अलग बटन द्वारा या अलग सेटिंग्स करना पड़ता है उनको। लेकिन जो 7000 में होता है या 7200 या 7500 में, इनमें कुछ अलग सेटिंग्स होती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको 7000 में 3 सेटिंग्स बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों निकॉन के D7000, 7100, 7200, 7500 में अलग सेटिंग्स होती है। आपको जैसा कि पता है निकॉन DSLR में 3 सेटिंग्स बेसिकली होती हैं, मतलब जो 3 सेटिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको पता ही होगा। एक हमारा हो गया शटर स्पीड, दूसरा हो गया अपर्चर और तीसरा हो गया ISO। दोस्तों 5200, 5600, 3300, 3500 में आप इन 3 चीज़ों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो निकॉन का D7000 है, 7200, 7500 है, इनमें ये जो तीनों सेटिंग्स हैं वो अलग प्रकार से दी होती हैं, मतलब इनको अलग अलग बटन से सेट करना पड़ता है। आपको निकॉन के D7000 में हम ISO, अपर्चर और शटर स्पीड कंट्रोल करके बताएंगे। दोस्तों हमारे पास से निकॉन का D7000 मॉडल है। चलिए अब हम इसमें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा अपर्चर शो हो रहा है, देखिए 6.3, और यहाँ पे इसके बाजू में यहाँ पे जो हमारा शटर स्पीड है वो शो हो रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ISO देखना है कि हमारा ISO कितना है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन को बुझा के आपको यहाँ पे देखिए ISO लिखा है, तो आपको इस बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए इस LED में हमारा जो ISO है वो आपको दिखेगा कि हमारा जो ISO है वो कितना है। चलिए हम अब इन तीनों सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं कि इन्हें हम कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी जो शटर स्पीड है वो 160 है। अब हमें इसे जैसे कि बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए इस तरफ ये जो रिंग दिया होता है, आपको इसे इस तरफ घुमाना है, तो आपका जो शटर स्पीड है वो बढ़ जाएगा। चलिए अब हम इसे घुमाते हैं, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो चलिए हमने जैसा कि इसे एक बार घुमाया तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 160 था शटर स्पीड वो बढ़ गया। एक बार और घुमाते हैं तो देखिए 250 हो गया। उसके बाद और घुमाते हैं तो यहाँ पे हमारी जो शटर स्पीड है वो बढ़ता जाएगा, और इस तरफ करेंगे हम इसे तो यहाँ पे हमारा जो शटर स्पीड है वो कम होता जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आती है बात अपर्चर की। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो अपर्चर है वो 6.3 है। अब हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं दोस्तों, जो निकॉन का D5200, 5600, 3300, 3500 कैमरा होता है उनमें दोस्तों अलग सेटिंग्स दी होती, आपको पता ही होगा, आपने चलाया होगा अगर तो। और इसमें दोस्तों आपको अपर्चर कंट्रोल करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे एक रिंग दिया होता है, यहाँ पे देखिए ये वाला, आपको इसे इस तरफ घुमाना है, तो यहाँ पे हमारा जो अपर्चर है वो कंट्रोल होने लगेगा। चलिए अब हम इसे घुमाते हैं। यहाँ पे हमारा जो अपर्चर है वो 6.3 है। अब हम इसे बढ़ा लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 7.1 हो गया। उसके बाद थोड़ा और घुमाते हैं तो यहाँ पे 8 हो गया। धीरे धीरे हम जितना इसको घुमाएंगे तो हमारा जो अपर्चर है वो कंट्रोल होने लगेगा, या फिर मतलब बढ़ने लगेगा। अब चलिए इसे हम कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने फिर से स्क्रीन को जला लेना है। उसके बाद यहाँ से अपर्चर को कम कर लेना है, आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। यहाँ पे 3.5 से ज़्यादा है, मतलब कम नहीं होता है अपर्चर, तो यहाँ पे हमने अपना जो मिनिमम अपर्चर है वो 3.5 कर लिया है। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है ISO की। ISO कैसे कंट्रोल करते हैं दोस्तों, आपको हमने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखा होगा तो। ISO कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे इस स्क्रीन को पहले, अगर आपकी स्क्रीन जल रही है तो आप इससे बुझा लेना है इस बटन से। उसके बाद आपको ISO पे बटन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे हमारा जो ISO वो शो होने लगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये रिंग होता है जिससे हमने शटर स्पीड कंट्रोल की थी, हमें इस रिंग को घुमाना है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ISO है वो बढ़ने लगेगा। आप अपने
दिन और रात की फोटोग्राफी या आपकी फ़ोटो के हिसाब से आप अपना जो ISO है वो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरफ इसे घुमाएंगे तो हमारा जो ISO है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे 100 से कम नहीं होता है चाहे कोई भी कैमरा हो। तो चलिए यहाँ पे हमने इसे 200 कर दिया ISO। तो दोस्तों आपको ये तीनों सेटिंग्स समझ में आ गई होगी। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि जो 3300, 3500, 5200, 5600 कैमरा होता है, हमारे पास ये एक और अवेलेबल है जो 3300 मॉडल है। उसमें दोस्तों अलग सेटिंग्स होती हैं। आपको D7000, 7100, 7200, 7500 में तीनों सेटिंग्स सेम रहती हैं। आप कोई सा भी मॉडल चला लो, 7100, 7200, 7500, आपको तीनों सेटिंग्स आपको एक जैसी मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको निकॉन के D7000 में तीनों सेटिंग्स समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये तीनों सेटिंग्स समझ में नहीं आई तो आप फिर से देख सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका है सेटिंग्स करने का निकॉन D7000 में, 7200, 7500 में। दोस्तों अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और ऐसे ही फोटोग्राफी से जुड़े नए नए प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।